तो यहां की बात है, वो जो व्यक्तित्व है जो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर नई सृष्टि रचने के लिए प्रैक्टिकल में बाप है, प्रैक्टिकल में साकार मनुष्य सृष्टि का पिता है, साकार स्वर्ग का रचयिता है, वो स्वर्ग वो ही रच सकता है जो स्व स्थिति में गया, देवान में रहा तो स्वर्ग नहीं रच सकता। तो वो शिवलिंग यादगार है कि वो शंकर वाली आत्मा जो साकार शरीरधारी है, शिव निराकार का बड़ा रूप है, जो शिव सुप्रीम गॉड फादर ब्रह्म वाक्य बोलते हैं कि तुम बच्चे छोटे रूप ज्योति बिंदु को याद नहीं कर सकते हो निराकार को, तो बड़े रूप को ही याद करो। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है वो शिव का कैसा रूप हुआ? बड़ा रूप हो गया। उसी बड़े रूप साकार को वो वरदान देकर जाता है, आप समान बनाकर जाऊंगा। जैसे मैं निराकार हूं वैसे तुम बच्चों को भी निराकारी स्टेज धारण करा के जाऊंगा, नंबर 1। तो जो अव्वल नंबर निराकारी स्टेज धारण करता है, आत्मिक स्थिति में टिकता है, अणु अणियान समनुस्मरेत्य है, अनुरूप में निरंतर सदा काल के लिए संगम युग में टिक जाता है, जब तक सारी सृष्टि का विनाश हो और जब तक सारी सृष्टि का उद्धार हो, नई सृष्टि की स्थापना हो, तब तक के लिए वो ऐसा निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप धारण करता है कि शरीर होते हुए भी जैसे नहीं है। जैसे कहते हैं आंखें हैं लेकिन जैसे नहीं देखता, कान हैं लेकिन कान होते हुए भी नहीं सुनता। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसीदास ने बोला बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी। माने उसको पाँव नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है फिर भी सब कुछ करता है, इंद्रियां नहीं है फिर भी सब कुछ करता है, आंख नहीं है फिर भी सब कुछ देखता है। अरे भूत प्रेतों को स्थूल इंद्रियां होती हैं, उनको भी किसी साकार मनुष्य तन में प्रवेश होकर के देखना होता है। हाथों से काम करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है, मुख से ईविल सोल दुर्वचन बोलती है, क्योंकि उनको साकार शरीर नहीं है। तो वो तो इतनी सूक्ष्म आत्माएं नहीं है, भूत प्रेत आत्माएं। और जो सुप्रीम सोल है वो तो अणुअणियांसम, जो अणुरूप आत्माएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं हैं, उन सबसे जाती सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि कही जाती है। तो वो तो इतना सूक्ष्म है कि उसको तो कोई इन आंखों से तो क्या, जो वैज्ञानिक यंत्र हैं वो भी उसको अनुभव कभी नहीं कर सकते। यहां तक कि मनुष्य आत्माएं भी उसकी गहराई को नहीं पा सकती, एक को छोड़कर। कौन एक? जो सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा है। तुम बच्चे आत्मा आत्मा, भाई भाई, बिंदु बिंदु आत्मा, भाई भाई, भाई भाइयों में बड़ा भाई कोई है या नहीं है? जो है
वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो गीता में गाया हुआ है। अश्वत्थम माहुरव्ययम, ये मनुष्य सृष्टि अश्वत्थ वृक्ष है, इसका बीज और जड़ें इस सृष्टि पर फैलती है। इस सृष्टि पर वो बीज बोया जाता है। ये झाड़ उल्टा लटका हुआ है, इसकी शाखाएं दाईं ओर, इसकी शाखाएं बाईं ओर झुक करके अपना पार्ट बजाती हैं। अनेक धर्मों की शाखाएं हैं। अनुसंतताने, क्या जो भारतीय धर्म की शाखाएं हैं वो दाईं ओर को झुकी हुई है। सत्य रूपी वृक्ष के झाड़ को ध्यान से देखो। और जो विदेशी शाखाएं हैं विदेशी धर्मों की, वो बाईं ओर झुकी हुई है। बायां हाथ गंदा काम करने का सूचक होता है और दायां हाथ दान धर्म अच्छा काम करने का सूचक होता है। माने जो भी भारतीय दाईं ओर के धर्म हैं, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, वो सब एक नारी सदा ब्रह्मचारी में विश्वास रखने वाले। क्या अब व्यभिचारी बनकर रहो, व्यभिचार में आसक्त होने वाले भारतीय धर्म नहीं है, ब्रह्मचर्य को तरजीह देने वाले हैं। और विदेशी धर्म, उनके धर्म में नूद है ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, जो सारे विश्व के ऊपर तुम फैल जाओ और हिंसा करके सारे विश्व के ऊपर राज्य करो। तो देखो, वो जो विदेशी शाखाएं हैं वो गंध फैलाने वाली हैं संसार में, गूमूत्र से पैदा करने वाली पैदाइश बनाने वाली हैं, या शेष इंद्रियों से पैदाइश सिखाने वाली धर्म है। भगवान है जो देवताओं से भी जास्ती ऊंच कर्म करना सिखाता है। देवताएं तो ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं और संसार पैदा करते हैं, बाल बच्चों की पैदाइश करते हैं, लेकिन भगवान तो इंद्रियों से भी परे, इंद्रियातीत। अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी माने पवित्र संबंध, गुप्त संबंध जिन्होंने भगवान बाप के साथ जोड़ा है। संबंध साकार में ही जोड़े जाते हैं, बिना इंद्रियों के कोई संबंध नहीं गाया जाता है। तो ऐसा संबंध जोड़ना सिखाया कि इंद्रियों की जिसमें दरकार है ही नहीं। इंद्रियातीत सुख, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, उससे सतयुग के पहले जन्म के देवताओं की पैदाइश होती है, जिन्हें कहा जाता है 16 कला।